Good morning students. Today we are going to start with a new chapter, that is journey, in which there are two friends, Riya and Jia. They both want to travel. They want to go somewhere. Travel means घूमने जाना अपनी family के साथ. So they want to travel with their family. तो Riya's father, what he did, 15 days ahead, 15 दिन पहले वो अपनी जर्नी के लिए टिकट बुक कर देते हैं. दोनों फैमिली ही जाएगी साथ में. लाइक आप लोग को भी घूमने जाना बहुत पसंद है ना, अपनी फैमिली के साथ, और आपको मजा आता है कि नहीं? तो वैसे रिया और जिया को बहुत मजा आ रहा था कि हम दोनों एक साथ जाएंगे, और रिया के फादर ने 15 डेज पहले ही बुकिंग कर दी थी. सो दे वर वेरी एक्साइटेड. एक्साइटेड मीन्स फीलिंग, अंदर की फीलिंग आना, खुश होना. ओके, टू फील हैप्पी कि यस वी वांट टू ट्रैवल समवेयर, वी वांट टू गो समवेयर, बिकॉज हमको घूमने को मिलेगा फैमिली के साथ. तो दोनों की फैमिली ने ऐसा सोच लिया. लेकिन क्या हुआ, जैसे आपकी टिकट 2 दिन बाद है तो जिया की तबीयत खराब हो गई. जिया, शी बिकेम इल. ओके, शी बिकेम इल. So her family thought we are not going to go, we will cancel our ticket. So they cancelled the ticket. कैंसिल कर दिया टिकट. ठीक है, जिया नहीं जा पाएगी क्योंकि उसकी तबीयत खराब है. आपकी जब तबीयत खराब होती है आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हो? नहीं करते हो. क्यों? क्योंकि अगर आप ट्रैवल करोगे तो आपकी तबीयत और खराब जाएगी, और खराब हो जाने से रास्ते में आपको कोई डॉक्टर्स वगैरह नहीं मिलेंगे. इट विल बी वेरी मिजरेबल. मिजरेबल मतलब बहुत ही कठिनाई होगी, बहुत ही प्रॉब्लम्स होंगे. पहले से आपकी तकलीफ है और आपकी तकलीफ और बढ़ जाएगी. तो इस चीज को ध्यान रखते हुए उसके पेरेंट्स ने कहा हम अपनी टिकट कैंसिल करेंगे. जिया के पेरेंट्स ने टिकट कैंसिल कर दिया. तो क्या हुआ, रिया शी बिकेम वेरी सैड. ओ माय फ्रेंड शी इज नॉट कमिंग, मेरी फ्रेंड तो आ नहीं रही है. तो जिया ने कहा यू डोंट बिकम सैड, प्लीज आप सैड मत हो, आप अनहैप्पी मत हो, लेकिन आप एक काम कर सकते हो. क्या? यू कैन स्टार्ट राइटिंग डायरी. व्हाट यू मीन बाय डायरी? डायरी आई एम गोइंग टू शो यू कि डायरी कैसे लिखते हैं, जिसमें डेट लिख के और आप कहाँ घूमने जा रहे हो, आज क्या हुआ, वो सब आपको लिखना पड़ता है. तो शी हैज रिटन. तो लाइक दैट आई एम गोइंग टू शो यू इन द टेक्स्ट बुक. तो ये टेक्स्ट बुक में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से रिया ने ये सीखा. जिया ने कहा कि आप इस तरह से करो, और जिया के कहने पर रिया ने डायरी लिखा और उसने कहा कि आप फोटो क्लिक करना और फोटो भी भेजना, और फोटो फिर मैं आके देखूंगी. जब तुम आओगे वापस तो आई विल सी योर फोटोग्राफ. तो उसने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है. तो इस तरह से वो फोटो के लिए तैयार हो गई. और क्या कहा, रिया ने कहा ठीक है मैं जाऊंगी, अपनी फैमिली के साथ जरूर जाऊंगी, और मैं डायरी लिखूंगी और मैं फोटो भी लूंगी जो मैं आपको बताऊंगी. अब हम टेक्स्ट बुक में और यहाँ पर मैम ने जो लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, लेट अस सी नाउ. ओके, नाउ चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू सी हियर व्हाट मैडम हैज रिटन. few only 2-3 hard words are there. You have to understand, you have to write down the hard words 3 times and meaning only 1 time. So madam is just explaining you here. Just see to it. There is a word known as commotion. Commotion means great noise or excitement. कब होती है ग्रेट नॉइज और एक्साइटमेंट? जब आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो तो कितनी हल्ला होती है. आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म में कितनी आवाज होती है, क्योंकि लोग बहुत सारे होते हैं, आवाज होता है, एक्साइटमेंट होता है. एक्साइटमेंट मतलब बहुत खुशी होती है. क्यों? अरे जाना होता है, अरे हमको यहाँ पहुंचना है, मेरे को अपनी दादी से मिलना है, मेरे को वहां घूमने जाना है. सो देयर इज सो मेनी एक्साइटमेंट इन योर माइंड. तो बातें करते हैं लोग, अपने से मिलते हैं, कोई छोड़ने आता है, कोई लेने आता है. सो दैट इज द रीजन एक्साइटमेंट एंड नॉइज. जनरली वी सी इन मैरिज में भी यही सब होता है, नॉइज होता है, एक्साइटमेंट होता है, और रेलवे स्टेशन में. ठीक है, फिर सेकेंड वर्ड है जर्नी. Journey is the act of traveling from one place to another. From one place to another. हम लोग जब जर्नी करते हैं एक जगह से हम दूसरी जगह जाते हैं. ये इसका मीनिंग है. फिर एक्साइटेड, फीलिंग और शोइंग हैप्पीनेस, जो मैम ने अभी डिस्कस किया. जब आप फील करते हो किसी के लिए अच्छा, है ना,
जो बहुत ही खुशी होती है किसी के लिए, जैसे आपके बर्थडे पार्टी जाना है तो यू फील वेरी हैप्पी फॉर योर फ्रेंड, तो दैट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट। तो यार कौन एक्साइटेड था? रिया एंड जिया, लेकिन जिया तो नहीं जा पाई, बट रिया शी वेंट, यस शी वेंट विथ हर फ्रेंड। सो लेट अस सी नाउ व्हाट एल्स मैडम हैज रिटन। तो मैम ने आगे क्या समझाया, चलो आगे देखते हैं। रिया जिया जो दो फ्रेंड्स हैं, रियाज डायरी, अब मैडम बुक में दिखाएगी रियाज की डायरी कैसे लिखते हैं। शी स्टार्टेड राइटिंग ऑन 28 मई को उसने लिखना स्टार्ट किया। टाइमिंग भी वहां पर लिखा हुआ है घड़ी में, हम बुक में देखेंगे 20:55 मतलब 8:55। ओके, शाम के 8, इवनिंग 8:55, ठीक है। फिर रेलवे स्टेशन कहाँ से दे हैव स्टार्टेड, और ट्रेन कौन सी थी, विच ट्रेन दे वर ट्रैवलिंग। रिया लोग, जो रिया की फैमिली थी वो कौन से ट्रेन से जा रही थी, कोई नाम होता है ट्रेन का, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो ट्रेन का नाम था वो है लिखा मैम ने, द कच्छ एक्सप्रेस, ठीक है। और वो कहाँ से स्टार्ट होती है, भुज से 7:50 PM में। तो अब हम देखेंगे ये स्टोरी कैसे आगे चलती है आपके बुक में। लेट अस रीड नाउ। यस, Riya's journey, chapter number 6. Riya and her friend Jia were very excited. They were going for a trip on a train to Vapi. कहाँ पर जा रहे थे, वापी। Riya was going to her uncle's house and Jia was going to Daman with her family for a holiday. दोनों अलग अलग जगह जा रहे थे। रिया कहाँ जा रही थी, अंकल के हाउस में। जिया कहाँ जा रही थी, दमन, क्या करने, अपने फैमिली के साथ हॉलीडे में, ठीक है। तो दोनों अलग अलग जगह जा रहे थे, लेकिन स्टेशन कहाँ तक पहुंचना था उनको, वापी। कहाँ पर पहुंचना था, वापी। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड पैराग्राफ। एज बोथ द फैमिलीज डिसाइडेड टू गो टुगेदर, रियाज फादर हैड बुक्ड ट्रेन टिकट्स फॉर बोथ द फैमिलीज बिफोर 15 days। कितने दिन पहले टिकट बुक किया था, 15 days पहले, ठीक है। किसके फादर ने, रियाज के फादर ने। फिर यहाँ पर देखिए, जस्ट 2 days बिफोर देयर जर्नी जिया फेल इल। 2 दिन पहले जिया की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर टोल्ड हर टू टेक रेस्ट, भाई आप रेस्ट लो। जिया's फैमिली हैड टू कैंसिल देयर टिकट्स, तो जिया की फैमिली ने क्या किया, कैंसिल कर दिया, है ना। बोथ फ्रेंड्स वर वेरी सैड। आप भी ऐसे अनहैप्पी हो जाते हो कि नहीं, अगर आपका फ्रेंड नहीं आ रहा तो बस रिया भी अनहैप्पी हो गई और जिया भी अनहैप्पी इसलिए हो गई बिकॉज शी इज नॉट एबल टू कंटिन्यू ट्रैवलिंग, वो नहीं कर सकती थी ट्रैवलिंग। सो एज दे हैड मेड मेनी प्लान्स फॉर द ट्रिप, क्योंकि उनके पास बहुत सारे प्लान्स थे ट्रिप के, सब कैंसिल हो गए। ड्यू टू जिया's कैंसिलेशन रिया फेल्ट वेरी सैड। रिया बहुत दुखी हो गई कि मेरी फ्रेंड नहीं आ रही है। तो जिया ने क्या कहा, जिया सेड, आई हैड एन आइडिया। शी टोल्ड रिया, डोंट बी अपसेट, दुखी मत हो। यू राइट एवरीथिंग अबाउट योर ट्रिप इन अ डायरी, तुम सब कुछ लिखो, किसमें, डायरी में, जो मैडम अभी बताएगी। टेक फोटोज एंड वीडियोज इन योर मोबाइल, अपने मोबाइल में फोटोज और वीडियोज लो, जैसे आप भी लेते हो कि नहीं, मुझे मालूम है, यस। तो जिया ने वही कहा कि आप भी लो। When you will come back, I will read your diary and will see photos and videos too. जब आप आओगे तब मैं आपकी डायरी देखूंगी, फोटोज और वीडियोस भी देखूंगी। तो रिया ने क्या कहा, रिया went to her home. She found one notebook and a pen and put in her bag. क्यों उसने बैग में डाला, क्योंकि वो डायरी लिखने वाली थी नोटबुक में, और एक पेन ले लिया। जब कुछ लिखना होता है तब हमें तैयारी तो करनी पड़ती है ना, जैसे आप एग्जाम के लिए तैयारी करते हो, तो उसने भी डायरी लिखने के लिए नोटबुक, पेन, कहाँ पर उसने, शी हैज पुट इनसाइड हर बैग, बैग के अंदर डाल दिया, क्योंकि उसको ये सब लिखना था और अपने फ्रेंड को बताना था। इन विच व्हीकल, अब यहाँ पर क्या लिखा है, थिंक एंड राइट, आपको सोचना है एंड देन यू हैव टू राइट। इन विच व्हीकल हैव यू ट्रेवल्ड, आप कौन से व्हीकल में ट्रैवल किया है। तो मैंने अपनी तरफ से लिखा है, क्योंकि मैंने ट्रैवल किया है बाय ट्रेन, कार, एरोप्लेन। आपने जिस चीज में ट्रैवल किया है वो चीज़ आपको लिखनी है। अगर आपने बोट में ट्रैवल किया है, स्टीम में ट्रैवल किया है, तो वो भी आप लिख सकते
हो। तो सब बच्चे अपना अपना लिखेंगे। ये मैडम ने लिखा है क्योंकि मैडम ने ट्रैवल किया है। जिसमें जिसमें आपने ट्रैवल किया है वो व्हीकल के आपको नाम लिखने हैं। What would happen if Jia had traveled despite her illness? अगर जिया अपनी बीमारी होते हुए भी अगर वो ट्रैवल करती तो क्या होता? उसकी हेल्थ और मिजरेबल और ख़राब हो जाती है ना। जैसे आपकी हेल्थ ख़राब हो जाती है तो आपकी मम्मी कहती है ना, नहीं नहीं आज हम नहीं जाएंगे बाहर। वैसे ही जिया को भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो उसकी हेल्थ और ख़राब हो जाती। जिया's health would had become more miserable. जिया की हेल्थ क्या हो जाती? जिया's health would had becomes more miserable. miserable मतलब और खराब हो जाती है ना। Okay, now turn the page. That is 42. Yes. Now in this you can see Riya started writing the diary. You can see date she has written, timings also they have written here. Today is a full moon day. After taking our dinner, we took an auto to reach Gandhi Dham railway station. तो कौन से रेलवे स्टेशन में पहुंचे वो लोग? गांधी धाम। ठीक है, रिया की फैमिली। तो उन लोगों ने क्या किया? आफ्टर सम टाइम द ट्रेन अराइव एट द स्टेशन। ट्रेन आ गई स्टेशन में। We saw some passengers were sitting in the train. थोड़े पैसेंजर्स थे ट्रेन में बैठे हुए। Train had departed at 7:50 p.m. from Bhuj, main station of Kutch. ट्रेन कितने बजे चली थी? 7:50। 7:50 को ट्रेन चली थी। कहाँ से चली थी? भुज से। ठीक है, वो कच्छ का मेन स्टेशन है। ठीक है, वहाँ से ये कितने बजे चली है? 7:50। और अभी कहाँ पहुँची? गांधी धाम। कितने बजे पहुंची? 8:55, मतलब 5 मिनट कम 9 बजने में, है ना। दैट इज रात के 9 बजने में 5 मिनट बाकी थे। ठीक है, चलो। द कच्छ एक्सप्रेस, ट्रेन का नाम क्या था? द नेम ऑफ आवर ट्रेन वॉज कच्छ एक्सप्रेस, नेम था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, आगे क्या हुआ, चलो हम देखते हैं। When we went near the coach, कोच मतलब ट्रेन की कोच, डिब्बे। There was so much commotion, commotion मतलब मैम ने अभी समझाया, बहुत नॉइज था, एक्साइटमेंट। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जा रहे थे, आ रहे थे, इसलिए। From a single door, एक डोर से ही निकल रहे थे, ऊपर चढ़ रहे थे। People were getting off and were pushing and trying to put their luggage inside. तो पुश कर रहे थे, लगेज अंदर डाल रहे थे, इसलिए बहुत जोर से शोर हो रही थी। फादर फेल्ट समवन पुशिंग, फादर को ऐसा लगा, किसके फादर को? रियाज के फादर को लगा कि कोई पुश कर रहा है पीछे से। सो ही सेड ट्रेन विल स्टॉप हियर फॉर 15-20 मिनट्स, सो डोंट बी इन हरी, इसीलिए आप इतनी जल्दी मत करो। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो किसी को चोट लग जाएगी। आप अगर ऐसे जल्दी जल्दी करोगे तो समवन कैन गेट हर्ट, हर्ट मतलब चोट लग सकती है, और या फिर आपका लगेज भी चोरी हो सकता है या लगेज छूट भी सकता है ना। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए व्हेन वी आर ट्रैवलिंग बाय अवर ट्रेन। वी somehow managed to get in, found our seats and kept our luggage at a proper place. By the time the train started, most people had found their seats. Mother and I got window seat. Father and Himaksh got the middle seats. There was another family with us. They seemed to board the train from the previous station. They had 2 children of our age with them. They got 2 upper seats and 2 lower seats. उन्होंने क्या कहा? रिया की फैमिली बैठ गई आराम से, लगेज भी रख दिया। बाय द टाइम ट्रेन फिर स्टार्ट हो गई, सारे आदमी बैठ गए थे। उनकी मम्मी, रिया की मम्मी और रिया विंडो सीट्स मिली, और फादर और हिमाक्ष जो उसका भाई और उसके पिता थे उनको मिडिल सीट मिली। उनके सामने एक दूसरी फैमिली थी, उनके भी 2 बच्चे थे जो वो पहले वाले स्टेशन से बैठे थे। कौन से वाला पहला स्टेशन था? गांधी धाम, जो मैम ने अभी यहाँ पर बताया गांधी धाम से स्टार्ट किया है। यस,
तो दे सीम टू बोर्ड द ट्रेन फ्रॉम द प्रीवियस स्टेशन। गांधीधाम से सामने वाली फैमिली बैठी थी और रिया की फैमिली कहाँ से बैठी? अभी आपने पढ़ा भुज से। वेरी गुड। दे हैड 2 चिल्ड्रन ऑफ अवर एज। उनकी फैमिली, जो सामने वाली फैमिली थी, उनके भी 2 बच्चे थे जो 2 अपर सीट्स एंड 2 लोअर सीट्स में बैठे थे। ठीक है, ये देखो ट्रेन दिख रहा है आपको। ओके, फिर यहाँ पर ये वाली जो स्टोरी है कि टिकट कलेक्टर आता है और उनसे टिकट चेक करता है, ये वाली स्टोरी हम आगे देखेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, अभी हम लोगों ने देखा कि रिया किस तरह से पहुंच गई स्टेशन में। दैट इज द स्टेशन नेम वाज भुज। और वो लोग आराम से बैठ गए, अपनी अपनी सीट लेके बैठ गए और उसके पिता ने कैसे सबको हिदायत दी कि प्लीज डोंट पुश ईच अदर, क्योंकि आप पुश करोगे तो चोट लग सकती है, लगेज गिर सकता है, टूट सकता है, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स विच कैन हैपन। सो प्लीज टेक केयर व्हेन यू आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन और एनीवेयर। डोंट पुश ईच अदर। आराम से चढ़िए और आराम से नीचे उतरिए। ठीक है, और दूसरी बात हमने क्या सीखी, उसके सामने नेबर्स थे तो आराम से सीट में, आप अपनी सीट में बैठिए, दूसरे की सीट में मत बैठिए, बिकॉज यू हैव टिकट्स विथ यू। ओके, और दूसरी फैमिली भी थी, तो दूसरी फैमिली के जो बच्चे थे कैसे बैठे थे साथ में। आगे की कहानी क्या होती है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिकट चेकर, फिर वो आगे क्या लिखती है, सामने वाली फैमिली उनके बच्चों के साथ क्या बातें करती है, रिया क्या देखती है, वो सब वो अपनी डायरी में नोट करती है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अब डायरी लिखना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आप बोर हो रहे हो तो अपनी एक छोटी सी डायरी लो या छोटी सी नोटबुक लो, आज का डेट लिखो, आज आपने क्या किया सुबह से लेकर रात तक। छोटे छोटे 2 सेंटेंस में लिख सकते हो कि टुडे आई गॉट अप, आई एट समथिंग, मम्मी ने ये बनाया था, आज मेरे दादा दादी आए, ये मैंने आज खेला अपने भाई के साथ लूडो। तो जो भी इवेंट्स, छोटे छोटी चीजें हो रही हैं वो आप लिख सकते हो। डायरी लिखना भी एक स्किल है। स्किल मतलब समझते हैं, ये भी एक कला है। ठीक है, जैसे आप ड्राइंग करते हो, ड्राइंग सबको अच्छी नहीं आती, लेकिन करते करते, प्रैक्टिस करते करते आप अच्छा करते हो, वैसे आप डायरी लिखते लिखते बहुत अच्छा लिख सकोगे और आपको लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। सो इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट टाइम वी विल मीट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।